समकालीन सामाजिक कल्याण प्रणाली की कमजोर स्थिति का उदाहरण भारत में पेंशन प्रणाली की स्थिति से मिलता है। 2004 तक सरकारी कर्मचारी और शिक्षक एक परिभाषित लाभ पेंशन प्रणाली का हिस्सा थे, जिसे पुरानी पेंशन योजना ओपीएस के रूप में माना जाता था। नमस्कार, मैं अनुज कुमार। साथियों, आज बात करने वाले हैं पेंशन योजना में होने वाले अहम बदलावों के बारे में, या फिर अब जो वर्तमान की स्थिति है उसके बारे में क्या कर्मचारी सोचते हैं। जैसे कि आप लगातार कमेंट्स करते रहते हैं कि वोट फॉर ओपीएस का जो हमने किस्सा चलाया उसमें किस प्रकार से हम अब सरकार जो है ढालने वाली है, और जो अब अहम बदलाव हैं उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसमें कुछ बात करेंगे ओपीएस का, कुछ बात करेंगे एनपीएस की और कुछ बात करेंगे यूपीएस की। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि अब इन बदलावों के कारण जो कर्मचारियों की दयनीय स्थिति है या दैनिक जीवन पर क्या असर पड़ने वाला है। साल से ज्यादा आयु के पेंशनर्स को अब अनुकंपा भत्ता मिलेगा। इससे संबंधित सर्कुलर लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने जारी कर दिया। मंत्रालय द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार 80 से ज्यादा उम्र वाले पेंशनर्स को सरकार की तरफ से अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलेगा। इसके लिए सरकार ने नए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। इस नए दिशा निर्देशों के जरिए सरकार ने अतिरिक्त पेंशन देने के प्रोसेस को काफी आसान कर दिया, ताकि पेंशन का वितरण आसानी से और जल्दी हो सके। सीसीएस पेंशन नियम 2021 के नियम 44 के उप नियम 6 के प्रावधानों के तहत पेंशनर्स को पेंशन के साथ अतिरिक्त पेंशन या अनुकंपा भत्ता का लाभ दिया जाएगा। नियमों के अनुसार 80 से 85 उम्र के पेंशनर्स मूल पेंशन के 20% के लिए पात्र हैं, तो वहीं 85 से 90 वर्ष की आयु वाले पेंशनर्स को 30% हिस्सा मिलेगा। इसी तरह 90 से 95 वर्ष के पेंशनर्स को 40% और 95 से 100 उम्र के पेंशनर्स को 50% हिस्सा मिलेगा। प्रत्येक कर्मचारी अपने मूल वेतन का एक निश्चित अंशदान भविष्य निधि में जमा करता था। पहले बात करेंगे पुरानी पेंशन योजना के बारे में, जिसकी वापसी की गारंटी सरकार द्वारा जीत जाती थी। सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारियों को कर मुक्त चक्रवर्ती ब्याज के साथ अपना कोष वापस मिल जाता था। इसके अलावा उन्हें मुद्रास्फीति सूचकांक मासिक पेंशन भी मिलती थी, जिसका मूल घटक अंतिम अरिहंत मूल वेतन का आधा हिस्सा होता था। अत्यधिक उच्च आय वाले लोगों से पर्याप्त कर जुटाना राज्य में भारतीय राज्य की असमर्थता को देखते हुए सरकार, जिन्हें स्वयं को राज्य कोष, उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के साथ बांधे रखता था, उन्होंने एक परिभाषित अंशदान प्रणाली की ओर कदम बढ़ा दिया, जिससे नई पेंशन योजना एनपीएस के रूप में जाने जाने लगा। इस नई पेंशन योजना के तरह कर्मचारी और सरकार अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का एक निश्चित हिस्सा योगदान करते रहे। सरकारी सेवानिवृत्तियों के बाद समय परिणाम कोष का आकार इस अवधि के दौरान बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करता था, जो अक्सर निराशाजनक हो सकता था। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को 60% राशि वापस कर दी जाती थी, जबकि शेष 40% राशि को वार्षिक में जमा करना पर पेंशन मिलती थी। एनपीएस के तहत कई मुद्रास्फीति सूचकांक नहीं है। कई स्पष्ट रूप से एनपीएस पेंशन की मात्रा और मुद्रास्फीति सूचकांक दोनों के मामले में पुरानी पेंशन योजना से कमतर है। सरकारी कर्मचारी और शिक्षक एनपीएस की तरह अपनी आर्थिक प्रवृत्ति के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से आंशिक झटके के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंच गई कि एनपीएस को जारी रखने से आगे चलकर चुनावी हार का सामना करना पड़ेगा। इसके परिणाम स्वरूप भारत की केंद्र सरकार एक एकीकृत पेंशन योजना लेकर आई, जिसे आप यूपीएस के नाम से जानते हैं, जो ओपीएस और एनपीएस का एक संकरण रूप है। सबसे पहले कर्मचारी का योगदान कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते का एक अंशदान रहा है, जबकि सरकार थोड़ा अधिक अंशदान का भुगतान करेगी। यह कोष बाजार की स्थिति के आधार पर जमा होगा। दूसरा, सरकार का दावा है कि यूपीएस में सभी सरकारी कर्मचारियों को पेंशन मिलेगी। पिछले साल के मूल वेतन और महंगाई भत्ते के मासिक मूल वेतन और आधे के बराबर होगी। ओपीएस के विपरीत यूपीएस के तरह परिभाषित लाभ पेंशन के बाद के कर्मचारी और शिक्षकों में गैर वापसी योग्य योगदान की आवश्यकता होती है। हालांकि यूपीएस, जिसका उद्घाटन अप्रैल 2025 से होने वाला है, लेकिन अभी तक शिक्षक इस तरह के विस्तृत बारे में नहीं जानते या कोई स्पष्टीकरण नहीं है। कई सवाल भी खड़े होते हैं। सबसे पहले सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया कि अगर
किसी वर्ष में बाजार रिटर्न परिभाषित लाभ पेंशन भुगतान से कम होगा तो क्या होगा? तार्किक रूप से निम्नलिखित संभावनाएं हैं। पहली, सरकार उपरोक्त अंतर को पूरा करेगी, लेकिन इसमें आशंकाएं भी हैं, क्योंकि सरकार ने बार बार दोहराया है कि यूपीएस ओपीएस के विपरीत एक पूर्ण वित्त पोषित योजना है और इसलिए राज्य कोष बोझ नहीं है। दूसरा, सरकार पेंशन के भुगतान या पेंशन पर महंगाई राहत से पर्याप्त देरी कर सकती है। तीसरा, सरकारी कर्मचारी और शिक्षक द्वारा योगदान किया जाने वाले मूल वेतन और महंगाई भत्ते के अंश को बढ़ा सकती है। चौथा, वर्तमान पेंशन भुगतान को पूरा करने के लिए कोष को कम से कम किया जा सकता है। पांचवी, सरकारी कर्मचारी निजी कोष प्रबंधनों पर दबाव डाल सकता है कि वे कोष का निवेश वित्तीय परिसंपत्तियों की ओर स्थानांतरित करें, जो उच्च रिटर्न का दबाव बढ़ सकता है लेकिन अत्यधिक जोखिम भरा होगा। पहले विकल्प को छोड़कर किसी भी विकल्प के परिणाम स्वरूप यूपीएस एक परिभाषित लाभ पेंशन योजना नहीं रह जाएगी। ये चिंताएं नाजायज नहीं है, क्योंकि स्वामीनाथन समिति की सिफारिशें जिन पर यह आधारित है सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं रहेगी। इसके अलावा सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए कोष के हिस्से की वापसी केवल 6 दिन है, जो न केवल ओपीएस बल्कि एनपीएस से भी कम है। इसके अलावा पूर्ण पेंशन पाने के लिए आवश्यक वर्ष से सेवानिवृत्ति ओपीएस में 20 वर्ष से बढ़कर यूपीएस में 25 वर्ष कर दिया गया। इससे उन शिक्षकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जो 40 वर्ष की आयु के बाद ही स्थायी हो पाते हैं। यह तर्क के परिभाषित लाभ पेंशन योजना वित्तीय रूप से बोझिल है, तार्किक रूप से तर्कसंगत नहीं है। पेंशन भोगी अपनी पूर्ण पेंशन की राशि खर्च कर देंगे, जिससे अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष करों के कारण मांग, उत्पादन और कर राजस्व में वृद्धि होगी। चूंकि मांग में वृद्धि उच्च और स्थिर दोनों होगी, इसलिए न केवल निवेश बढ़ेगा बल्कि नवाचार भी होगा। इसलिए सरकारी कर्मचारी और शिक्षकों द्वारा पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग न केवल सामाजिक कल्याण को बढ़ाएगी बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी मजबूती की तरफ बढ़ने का एक कदम होगा। साथ ही पुरानी पेंशन योजना का जो किस्सा हमने उठाया था वो लगातार हमारा चला हुआ है और हम बार बार यही चीज़ दोहराने का प्रयास करते हैं कि ओपीएस के लिए लड़ाई कीजिए, ओपीएस के लिए आवाज़ उठाइए। जो भी भाई मेरे पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और आपको जैसी भी इस वीडियो की प्रतिक्रिया लगी हो आप वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं। नमस्कार, मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही एक नॉलेजेबल और विश्लेषण मुद्दों के साथ। बस आप अपना प्यार और सम्मान इस चैनल के लिए बनाए रखें। तब तक आप अपना ख्याल रखें।